आगरा संजय प्लेस में सभी ब्लॉक के निर्मित रेजिडेंशियल व कमर्शियल प्रतिष्ठानों की कीमत के साथ पार्किंग की कीमत भी एडीए को रजिस्ट्री के साथ अदा की गई। लेकिन आज नगर निगम आमजन की जगह पर अपनी पार्किंग चला रहा है। ये पीड़ा आज संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में आयोजित प्रतिष्ठान मालिकों ने बयां की। संस्कार भारती के अध्यक्ष व आर्किटेक्ट राजीव द्विवेदी ने बताया कि लगभग 1980 में संजय प्लेस बना प्रारंभ हुआ था। फाइनेंशियल और फिजिकल प्लानिंग के लिए किर्लोस्कर कंपनी पूना के कंसल्टेंट अपॉइंट हुए थे। यहां तक कि संजय प्लेस में प्रतिष्ठान मालिकों को भी प्रतिदिन 20 रुपये 2 पहिया और 50 रुपये 4 पहिया के लिए अदा करना पड़ रहा है। संजय प्लेस में चल रही लगभग 100 पार्किंग में सिर्फ प्रभावशाली व ऊंची पहुंच रखने वाले कुछ ही स्थानों सीडीओ ऑफिस, जीएसटी ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस, जूता मार्केट को छोड़ा गया है। बंधन बैंक के पास तो सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों से भी शुल्क वसूला जा रहा है। हर रोज अपने प्रतिष्ठान आने वाले व काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये मोटा खर्चा बन गया है। नगर निगम से आईआरटी में जानकारी मांगी गई, अभी तक वह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। पूर्व नगर आयुक्त टीकाराम फोंडे से मीटिंग करके तय किया गया था कि संजय प्लेस के प्रतिष्ठान मालिकों से पार्किंग की पैसा नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में नगर आयुक्त सुरेंद्र यादव से हुआ फोन पर वार्ता में उन्होंने प्रतिष्ठान मालिकों व कर्मचारियों के लिए पार्किंग फ्री रखने को कहा था। लगभग 3 महीने बीत गए, परंतु सभी से 50 रुपये 4 पहिया व 20 रुपये 2 पहिया के वसूले जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से भानुभूषण श्रीवास्तव, अजय गोयल, राहुल गुप्ता, विनीत कालरा, निर्भय मित्तल, रोहित दुआ, नितिन लालवानी, सुशांत सिंह, संदीप अरोड़ा आदि मौजूद थे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। हम लोग वहाँ अपने ऑफिस चला रहे हैं। पिछले 20-22 साल से हम लोगों के ऑफिस हैं वहाँ पर। हमें जो पार्किंग अलॉट हुई थी एडीए द्वारा, जिसको हम अपनी गाड़ियाँ और टू व्हीलर खड़े करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लगातार 20 साल से, पर हम खुद ही उसको मेंटेन कर रहे हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। अपना एक एम्प्लॉय रख के हम इसको मेंटेन करते हैं। और पिछले 3 महीने से नगर निगम ने उस पर एक अवैध रूप से ठेकेदारों को अपॉइंट कर दिया है और वसूली की जा रही है। जबकि हम नगर आयुक्त से मिले थे इस बारे में, उन्होंने बात भी की थी कि ओनर्स के लिए फ्री होना चाहिए और वो इस बात से सहमत भी हुए नगर आयुक्त। उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट सुरेंद्र यादव जी को इंस्ट्रक्शन भी दी हमारे सामने फ़ोन पर, बट वो सुरेंद्र यादव जी ने उस इंस्ट्रक्शन का बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और ठेकेदारों से मिली भगत है उनकी बिल्कुल, जिसमें वो वसूली चाहते हैं कि वसूली हो। और तो और उनके ठेकेदार इतने लिया नगर निगम ने जो कि बिल्कुल रूप से अवैध है। जबकि हमारी निगम अधिकारियों की इसमें संरक्षण बिल्कुल 100% संरक्षण बनाते हैं। बिना संरक्षण के देश में गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। जब हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई अलग से पार्किंग नहीं है, कोई बेसमेंट में अलग से पार्किंग नहीं है। एडीए ने जब नक्शा अप्रूव किया था तो बिना पार्किंग के मल्टी स्टोरी नक्शे पास नहीं होते हैं। उसके साथ ये पार्किंग अलॉट की गई थी और उसी पे हम गाड़ी यूज़ कर पिछले 20 साल से लगा रहे हैं ऑलमोस्ट, और खुद ही मेंटेन करते हैं। कोई किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं हम लोगों ने, उसके हम सोसाइटी चार्जेस पे कर दिए उसकी, जो कलेक्टिव होते हैं। आगे क्या करें? क्या होगा? हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। महापौर जी से भी मिले थे, उनसे भी लिखवाया है हमने। उनसे नगर निगम से शर्तें मांगी है, किन शर्तों पे दिया गया है। नगर निगम वो शर्तें देने से इनकार कर रहा है क्योंकि नेचुरल सी बात है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके लिए नुकसानदेह है। अब आरटीए के थ्रू हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, उसको वो लगातार मना कर रहे हैं। हम देखिए कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, कोई ना कोई काम करेंगे। पैसा खर्च करके हमने वो पार्किंग ली है जो वहाँ के निवासियों के लिए है। उस पार्किंग पे दोबारा से शुल्क वसूला जा रहा है। क्या मतलब टेक्निकल क्या इसमें है कि आपने पैसा दे रखा है पार्किंग का पहले से? एडीए ने जब हर एक ब्लॉक की रिजर्व प्राइस कैलकुलेट की थी तो उसमें पार्किंग की कॉस्ट शामिल कर दी थी। तो उसमें जब बिल्डर ने खरीदी तो उस कॉस्ट को पे किया, बिल्डर ने हम लोगों से ले ली वो कॉस्ट। तो इस तरीके से एंड यूजर की वो पार्किंग हो गई। अब पार्किंग का नगर निगम का कोई मालिकाना हक उस पर नहीं है। वो मालिकाना हक हम लोगों का ही है। पूरे संजय प्लेस से कितने ब्लॉक हैं? लगभग होंगे, मैं समझता हूँ 70-80 ब्लॉक के आसपास। और पार्किंग स्थल कितने हैं? पार्किंग स्थल भी हर एक ब्लॉक के साथ जॉइंटली 1-2 ब्लॉक के साथ जोड़ करके बनाए गए हैं। तो पार्किंग भी लगभग 60-70 के आसपास होंगे। अच्छा, तो उससे सब भी जो भी ऑफिसेस हैं और जो निवासी हैं, मतलब घर भी होंगे, फ्लैट्स वगैरह, तो उनसे सबसे पैसा लिया जा रहा है? नहीं, सबसे नहीं लिया जा रहा। कुछ ब्लॉक को इन्होंने छोड़ दिया है और जिसमें से उधर कपड़ा मार्केट, जूता मार्केट वो छोड़ दिया है, शांता टावर छोड़ दिया है, ये इनकम टैक्स छोड़ दिया है, जीएसटी छोड़ दिया है, सीडीओ छोड़ दिया है, एलआईसी छोड़ दिया है।
तो और कुछ जगह पर मालिकों से नहीं ले रहे हैं, बॉम्बे डाइंग के सामने मालिकों से नहीं ले रहे हैं। केवल मारुति प्लाजा को इन्होंने टारगेट बहुत ज़्यादा बना रखा है। कमर्शियल एस्पेक्ट संजय प्लेस में पार्किंग, जब संजय प्लेस बना था 79-80 में, तो उस वक्त संजय प्लेस के जो ब्लॉक्स अलग अलग थे उनकी जो रिजर्व प्राइस कैलकुलेट की गई थी उसमें पार्किंग की कॉस्ट शामिल कर ली गई थी। अर्थात वो मालिकों से, बिल्डरों से उस पार्किंग के प्लॉट की कीमत वसूल ली गई थी, एडीए ने ले ली थी। और ये पार्किंग हमेशा यूजर्स के लिए, जो ओनर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहनी थी। लेकिन हैंडओवर होने के बाद नगर निगम ने उस पर हम लोगों से चार्ज लगाना शुरू कर दिया और आज की तारीख में 50 रुपये कार का पर डे और 20 रुपये टू व्हीलर का पर डे ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग उसकी कीमत पहले ही अदा कर चुके हैं। पिछले दशकों से हम लोग अपनी सोसाइटी से कर्मचारी रख करके इन पार्किंगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे थे और कोई हमें असुविधा किसी को भी नहीं थी। पब्लिक से भी कोई चार्ज नहीं लेते थे, आगंतुकों से भी कोई चार्ज नहीं लेते थे। लेकिन वो व्यवस्था को भंग कर दिया और पूरे संजय प्लेस को अशांति में छोड़ दिया है। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के लिए ठेकेदार ने महिलाओं को रख लिया है। वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। महिलाएं अब असुरक्षित महसूस कर रही हैं संजय प्लेस में अपने आप को, और वो दूसरी जगह नौकरी तलाशने लगी हैं कि संजय प्लेस महिलाओं के लिए सुरक्षित अब नहीं रहा। कितने ब्लॉकों से ऐसे पार्किंग का पैसा नहीं ले रही है? ये लगभग आधे संजय प्लेस से ये लोग पैसा नहीं ले रहे हैं और ये एक तरीके से दोहरा मापदंड है। आप कोई लीगल प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग या? लीगल प्रोसेसिंग की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे ये लोग तो जाएंगे। महापौर जी ने अभी 3-4 दिन पहले ही नगर आयुक्त को पत्र लिखा है जिसमें इस पार्किंग के ठेके को निरस्त करने के लिए आदेश दिया है। उसको भी नहीं मान रहे हैं और लगभग 3 महीने पहले हम लोग मिले थे जाकर के नगर आयुक्त से, तो उन्होंने फ़ोन पर अपर नगर आयुक्त श्री सुरेंद्र यादव जी को निर्देश दिए थे कि मालिकों से और उनके कर्मचारियों से पैसे ना लिए जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने हो गए हैं, अपर नगर आयुक्त हम लोगों का कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।